ये मुझे ब्रिजेश ग्रुप की फाइल दो। अरे क्या हुआ मुझे ब्रिजेश? क्या हुआ रिया, तुम रो क्यों रहे हो? तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम? सब मेरे घर वाले मेरी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन सब मैं शादी नहीं करना चाहती। तो मैंने अभी काम करना शुरू किया है। मैं अपना करियर सेट करना चाहती हूँ पहले। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अपनी फैमिली से बात करो, आई एम श्योर वो समझ जाएंगे। नहीं सर, मैंने उनसे बहुत कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वो लोग मेरी शादी जबरदस्ती करवाना चाहते। एक सेकंड। ये लो, पहले आंसू पूछो, रोना मत करो, लो। देखो रिया, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन तुम्हें एक बार अपने परिवार की नजर से भी देखना चाहिए। उनकी जगह जाके सोचो, क्या पता वो तुम्हारे भलाई के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो। और जिस लड़के से तुम्हारा रिश्ता पक्का कर रहे हैं वो समझदार हो, क्या पता तुम जब उससे वो डिस्कस करो तो तुम्हें तुम्हारे करियर में आगे बढ़ने में मदद करे, है ना? देखो रिया, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी जिंदगी में शादी क्या मायने रखता है, लेकिन हर एक की जिंदगी में शादी एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। अगर तुम्हें तुम्हारा पार्टनर समझदार मिले, तुमसे प्यार करने वाला मिले, तो तुम्हारी जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। जैसे मेरे साथ हो, जब मैंने अर्चना से शादी की तो मैं एक मैकेनिक था, आज मैं यहाँ का जनरल मैनेजर। हो सकता है जिससे तुम शादी करना चाहते हो वो इतना समझदार हो कि तुम्हारी जिंदगी के मायने बदल जाए, राइट? क्या था राइट? सच कहा सर आपने। मेरा जीवन साथी ही मेरी जिंदगी में बदलाव लाएगा, और वो जीवन साथी आप होंगे। मानव आई को लेकर दिन ब दिन बहुत ज्यादा ही परेशान होते जा रहे हैं, और उसमें कुछ गलत भी तो नहीं। आई को ढूंढने की उन्होंने जितनी कोशिश की उतने नाकाम रहे। अब तो वो न्यूज़ टीवी पर भी टेलीकास्ट करने निकले हैं। मैं उनकी परेशानी और नहीं देख सकती। मुझे आई से बात करनी होगी। अब मैं ज्यादा देर तक और मानव से बात छुपा नहीं सकती। मैं उन्हें सब बता दूंगी। तो यहाँ क्या कर रही है? उसने तो कहा था कि वो सचिन के स्कूल जा रही है। काकी, आपने आई को कहीं देखा क्या? अरे वो सुलोचना ताई ना, वो अंदर किचन में है नंदनी के साथ। उनको ना मराठी खाना बनाना सिखा रही हैं। अरे ताई यहाँ वृद्धाश्रम में? आई मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, जरूरी है, चलना। अर्चो, लेकिन क्या बात है अर्चो? आई मुझे तुझे मानव के बारे में कुछ बताना था। आई तुझे पता है मानव तुझे कहाँ ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं सबको जानते हुए भी मैं कुछ कह नहीं पा रही। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे इन सारी चीजों को संभालूं। तुझे पता है मानव न्यूज चैनल पे भी खबर देने वाले हैं।
आई यहाँ पे? तूने भी ये बात नहीं बताई हम लोग को? वैशु मेरी बात तो सुन। मैं वो नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी है देख। ताई तू हर बार की तरह मुझे इस बार भी कन्विंस करने की कोशिश करी, लेकिन मैं इस बार कन्विंस नहीं होने वाली, क्योंकि इस बार गलती तेरी है ताई। तूने हम लोगों को नहीं बताया, इट्स ओके, लेकिन तूने मानो जीजू को क्यों नहीं बताया? तो उन्हें तो बता सकती थी ना। मैं सब समझ रही हूँ। उस दिन भी जब हम लोग आई को ढूंढने गए थे ना, तब तूने आने से इनकार कर दिया था। वो इसीलिए क्योंकि तू जानती थी कि आई यहाँ पे नहीं। अब तो बोल, वो लेटर वाली बात ही गलत थी। वो भी लेटर तूने हम लोगों को जानबूझ के दिखाया होगा हमारी तसल्ली के लिए। नाटक कर रही होगी तू। नहीं वैशु, वो नाटक नहीं था, मैं सच कह रही हूँ। मैं तब नहीं जानती थी कि आई कहाँ है। मैं कैसे यकीन कर लूं? कैसे यकीन कर लूं ताई? आई यहाँ पे है, इतनी बड़ी बात तूने अगर छुपाई है। ये लेटर वाली बात तो बहुत छोटी सी बात है ताई। देख, तूने आई वाली बात हम लोग को क्यों नहीं बताई, ये तेरी प्रॉब्लम, लेकिन मैं ये बात सबको बताने जा रही हूँ। सबको बता दूंगी, मानो जीजू को भी बता रही हूँ कि तूने ये बात छुपाई है हमसे। वैशु, हम क्या करते? तुम मेरी बात तो सुन। तू ऐसा नहीं करेगी। देख, जो कुछ हुआ उसमें अर्चू की कोई गलती नहीं। मैंने इसे कसम दी थी कि किसी को मत बताना। क्यों आई? मैं सब जानती हूँ। तू हम लोग को इसीलिए नहीं बताती है क्योंकि हम तो कोई मायने ही नहीं रखते ना। अर्चुता ही तेरी लाड़की है, हम तो कोई नहीं है। हमें तो बताए ना बताए तू लगे फरकच पडत नाही ना त्या गोष्टीचा। चुप कर वैशु, तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं तुम तीनों को कितना प्यार करती हूँ। लेकिन मैंने इसे कसम दी थी। मैंने ही मना किया था क्योंकि अगर मानो को ये बात पता चलती ना कि मैं यहाँ रह रही हूँ तो वो मुझे जबरदस्ती आकर लेकर जाता, और मैं ये कभी नहीं चाहती। नहीं, मानो जीजू के घर नहीं जा सकती तो हमारे घर आती। ये तू बात को समझ नहीं रही है वैशु। तुम्हारा घर क्या, अर्चू का घर क्या, मेरे लिए तो बेटी का ससुराल ही है ना। और मैं अपनी बेटी के ससुराल में आकर नहीं रहना चाहती। देख, तेरी आई के पास अब सिर्फ आत्मसम्मान ही बचा है, और अपनी बेटी के ससुराल में जाकर वो अपना आत्मसम्मान गिरवी रखे, ये मैं कभी नहीं चाहती। अगर इसके बावजूद भी तू मानो को बताना चाहती है तो बता। वो आकर मुझे यहाँ से जबरदस्ती ले जाएगा, लेकिन जाने से पहले मुझे एक सवाल का जवाब दे। लोग जब कहेंगे कि ये अपनी बेटी के ससुराल में जाकर रह रही है तो मैं क्या जवाब दूंगी? आई देख, मैं समझ सकती हूँ कि तू क्या सोच रही है। आई बघ, तू अशी रडू नको। आई देख, तू यहाँ पे ऐसे रह रही है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है ना। हमारे होते हुए तू यहाँ कैसे रह सकती है? आई, तू मेरी चिंता मत कर बेटा, मैं यहाँ खुश हूँ। मैं सच कह रही हूँ। अरे यहाँ सब मेरे जैसे ही लोग हैं। अब तो हमारी एक फैमिली बन गई है। देख, मैं अपने बलबूते पर जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं यहाँ आकर थोड़ा बहुत काम सीख गई हूँ, और जीने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है वो मैं यहाँ कमाना सीख गई हूँ बेटा। मैं यहाँ अब आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती हूँ। अब मैं किसी के सहारे नहीं जीना चाहती हूँ। मैं एक बार गलती कर चुकी हूँ, वो मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। लेकिन आई नहीं, अब लेकिन कुछ नहीं। और हाँ, तुझे मेरी कसम है, तू घर में ये बात किसी को नहीं बताएगी। मानव को तो इस बात की खबर भी नहीं होनी चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। देख, मैं घर वापस आ जाऊंगी, लेकिन आऊंगी तो आत्मसम्मान के साथ आऊंगी। वादा कर मुझसे बेटा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, नहीं बताऊंगी किसी को। सॉरी ताई, अगर शायद मैं तेरी जगह होती तो मैं भी वही करती। अब सॉरी ना। Okay, dear. See you tomorrow at the office. सॉरी सर, वो आज ऑटो नहीं मिल रही थी,
इसलिए आपको मुझे यहाँ तक छोड़ने आना पड़ा। खाम का आपको इतनी तकलीफ हुई। नहीं नहीं, लेकिन सर, ऑटो की प्रॉब्लम तो रोज़ की है। आप इस तरह मुझे रोज़ रोज़ छोड़ने तो नहीं आ सकते ना, इसलिए प्लीज़ आप कल से इतनी तकलीफ़ मत उठाइएगा सर। एक्चुअली सर, ये सब बातें कहने की एक और वजह है। मेरी फैमिली और मेरे नेबर बहुत ही नैरो माइंडेड है सर। अगर हम दोनों को साथ देख लिया तो सर वो बहुत बातें बनाएंगे, और इस तरह अगर आप मुझे रोज़ छोड़ने आएंगे तो सर ऑफिस में भी बहुत बातें बनेंगी, और आप पे अगर कोई तकलीफ़ आए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा सर। इसलिए प्लीज़ आप कल से मुझे छोड़ने मत आइएगा सर। ठीक है, एज अ विश। सर, एक और बात कहनी थी आपसे। वो जो मैंने आपको अपनी शादी के बारे में बताया था, आप प्लीज़ उस बारे में किसी को मत बताइएगा सर। एक्चुअली सर, मैं नहीं चाहती कि ऑफिस में कोई भी आके मुझसे सिंपैथी दिखाए। तो फिर तुमने... आप जानना चाहते हैं ना कि मैंने आपको ये सब क्यों कहा? क्योंकि सर, आई ट्रस्ट यू। और सर, प्लीज़ आप अपनी वाइफ अर्चना को भी मत बताइएगा, क्योंकि वो आशना जी की फ्रेंड है, और उन्हें पता चल गया सर तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊँ। लेकिन हाँ, अपनी फैमिली से बात करना मत भूलना। आई एम श्योर कि वो ज़रूर समझेंगे। जी सर, थैंक यू। बाय। बाय सर। बाय। बाय सर। अरे वाह रिया, आज तो तेरी निकल पड़ी। खड़ूस ने आज स्माइल किया, इसका मतलब बात बन रही है। भगवान, कैसे करती हूँ? ये जोर कहाँ लगा रही थी? क्या कर रही थी तू? वो मैडम, मैं ना दामू का बेड यहाँ शिफ्ट कर रही थी। ये सब दुनियादारी तुझे किसने बोला करने के लिए? ओह, मैंने सोचा ना कि दामोदर बाबा तो यहाँ है नहीं, तो इतने बड़े बेड का यहाँ क्या काम, तो इसलिए इसको बाहर करके गैलरी में रख के सिंगल बेड यहाँ लगाऊंगी और दामू का बेड आपके बगल में लगाऊंगी, ताकि दामू रात में आपके साथ सो सके और आपको भी कमरे में खूब सारी जगह मिल सके। अरे 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 मेरी प्यारी, मैंने बोला था तुझे ये सब करने के लिए। ये घर की मालकिन कौन है, तू क्या मैं? आप मालूम है ना? तो यहाँ रखना है, वहाँ रखना है, वो तय कौन करेगा, तू के मैं? आप है ना? तो मैं जब बोलूंगी तब सब हिलाने का, तब तक तू अपना सड़ेला दिमाग मत लड़ा, समझी ना? और हाँ, एक बात बोलती हूँ, कान खोल के सुन लेना। ये जो बेड है ना, रोज इसकी साफ सफाई तू करेगी ना? ऐसा मत कर, जो बोल रही वो सुन। चादर रोज के रोज तू बदली करेगी, क्योंकि हमारे दामोदर पंत कभी भी आएंगे तो उनके लिए ये बेड अच्छी तरह रखना चाहिए। लेकिन फिर दामू का बेड कहाँ शिफ्ट करेंगे? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। हदे, चल बताती हूँ। कहाँ रखूं? इतना ही छुपाया? वो फिल्मी मैगजीन छुपाओ? मैंने देखा नहीं है। तो आज से मेरा दामू यहाँ रहेगा। लेकिन ये तो मेरे काम करने की जगह है नहीं? ठीक। और तेरी वो जगह, मेरा दामू जहाँ रहता था वहाँ तू बैठेगी, तभी जाके तेरी अक्ल ठिकाने आएगी, समझिए? ए सुंदरी, कहाँ मर जाती है? मेरे दामू को खाना खिलाओ। ए बुढ़िया, ये ले और ये भी ले। हाँ। कैसी बातें करती है मेरे साथ? ये नौकरी से निकाल दूंगी मैं। अरे तू क्या मुझे नौकरी से निकालेगी? मैं खुद तुझे बॉस के पद से हटाती हूँ। ये रहा मेरा इस्तीफा। क्या सोच रही? इस्तीफा देने का सोच रही है?
नहीं नहीं, मैं तो बस वो कुछ बोलने की जरूरत नहीं बेटा, तेरा सुंदर सुंदर मुंह है ना, सब बता रहा है, समझे? देख मत, जाके काम कर। नाटक बहुत कर रही है। अरे वाह, फिल्मी मैगजीन। अरे मानव, आप आ गए? क्या बात है? आप आज बहुत थके थके लग रहे। हाँ, आज ना वो 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं मिली, बहुत काम था। अच्छा ठीक है मानव, आप एक काम कीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा रहा हूँ। अर्चना, तुम भूल गई, आज हमें न्यूज़ चैनल के ऑफिस जाना है, वो आई की न्यूज़ है। हाँ मानव, लेकिन आप बहुत थक गए तो रहने दीजिए ना। क्यों? अर्चना कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा, मैं जल्दी से फ्रेश होके आता हूँ। हाँ, मैं आपको टॉवल देती हूँ। ये लीजिए। मैं आता हूँ, तैयार रख। मानव, हाँ? आपका रुमाल कहाँ है? अरे वो तो मैंने रिया को दे दी। वो जो मैंने आपको अपनी शादी के बारे में बताया था, आप प्लीज़ उस बारे में किसी को मत बताइएगा सर। और सर प्लीज़ आप अपनी वाइफ अर्चना को भी मत बताइएगा। अगर मैं अर्चना को सच्चाई बता दूंगा तो उससे 10 सवाल पूछेगी, रिया क्यों रो रही थी, क्या हुआ, ना जाने क्या क्या, और फिर मुझे रिया के बारे में अर्चना को सब बताना पड़ेगा। लेकिन मैंने तो उससे प्रॉमिस किया। क्या हुआ मानव, फिर से रुमाल भूल गए ना? अर्चना वो ऑफिस में ही रह गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कल आपको रुमाल नहीं मिलेगा। अर्चना मेरा मोबाइल देखना प्लीज। आई एम सॉरी सर, आपका रुमाल यहाँ मेरे घर पर ही छूट गया। एक्चुअली मैं खुद इतनी इमोशनल हो गई थी कि आपका रुमाल लौटाना ही भूल गई। लेकिन सर कल ऑफिस आते टाइम मैं उसे साथ ले आऊँगी। मैं जानती हूँ कि आपकी नज़रों में इस रुमाल की कोई कीमत नहीं है, लेकिन सर वो कहते हैं ना, किसी का रुमाल आपके पास रह जाने से उस इंसान और आपके बीच दूरियां हो जाती है। और आपके मामले में मैं बिल्कुल जान से लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। I mean, आप जैसे बॉस के साथ काम करने का मौका नहीं गंवाना चाहती। Anyway, good night sir. See you tomorrow in office. चलो, मेरा काम तो हो गया। मैं जानती हूँ अर्चना कि फोन पर मानव सर नहीं तुम थी, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हें ये सब सुन के कितनी तकलीफ हुई होगी। बस देखती रहो मैं कैसे तुम्हारी रातों की नींद हराम कर। मानव ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या अर्चना, किसका फोन था? अर्चना किसका फोन था? वो रिया का। क्या कह रही थी, कुछ इम्पोर्टेंट काम? नहीं, कुछ कहने से पहले ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, न्यूज़ चैनल के ऑफिस चलना है। आज हम नहीं जा सकते मानव। क्यों? वो सोहम की तबीयत खराब है और ऐसे वक्त में मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। उसे बहुत सर्दी जुकाम हो रहा है। अच्छा तो ठीक है, तो तुम सोहम के साथ रुको, मैं हो क्या था। नहीं मानव, आप एक काम करते हैं ना, हम पहले डॉक्टर के पास जाते हैं सोहम को लेकर, फिर हम चैनल चले जाते हैं। क्योंकि मानव अगर सोहम को नहीं दिखाया तो वैसे ही रात हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो गया ना तो पता नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, फिर न्यूज़ चैनल कल चलेंगे, आज सोहम को लेकर हॉस्पिटल चलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। मानव की बातों से तो लग रहा है कि
उन्हें याद ही नहीं है कि वो अपना रुमाल कहाँ छोड़ा है, वरना वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकते।